नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत सरकार ने इतिहास का और भविष्य का सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि भारत एनर्जी का एक बहुत बड़ा खरीदार देश है। यानी कि हम दुनिया भर से तेल और कोयला भारी मात्रा में खरीदते हैं। उदाहरण के लिए भारत ने 2020 में करीबन 130 बिलियन डॉलर के कोयला और तेल को खरीदा था। ये कितनी बड़ी रकम है? ये इतनी ज्यादा बड़ी रकम है कि इससे आप नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार इन चारों देशों की टोटल अर्थव्यवस्थाएं खरीद लेंगे। उसके बाद भी कुछ अरब डॉलर बचे रह जाएंगे। और इससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक बढ़ते बच्चे के जैसी है। जैसे जैसे ये बड़ी होती जाएगी, एनर्जी की इसकी खुराक बढ़ती चली जाएगी। और आप देखेंगे कि अब से कुछ साल बाद ही भारत की एनर्जी की डिमांड 5 गुना तक चली जाएगी। यानी कि भारत कई सौ अरब डॉलर अपना खजाना तेल और कोयले पर ही खर्च कर देगा। और भारत का इतना भारी भरकम खजाना किसकी जेब में जाएगा? अरब देशों की। और इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर और भारत की जनता पर कितना दबाव पड़ेगा, आप खुद सोचिए कि जब दुनिया भर में कहीं छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगती है। तो ये मुसीबत सरकार के लिए भी और हम आम जनता के लिए अलग से है। लेकिन अब सरकार ने इससे निपटने के लिए एक प्लान तैयार कर लिया है, जिसे कहा जा रहा है फ्लीट मोड। दरअसल 2023 से यानी अगले साल से भारत सरकार फ्लीट मोड में जा रही है और एक साथ करीबन 10 परमाणु पावर प्लांट तैयार किए जाएंगे। और इससे भी खास बात यह है कि ये देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिस्सों में तैयार किए जा रहे हैं और ये बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। और इसके पीछे सरकार की प्लानिंग ये है कि अब से कुछ साल बाद ही देश में ऑल इलेक्ट्रिफिकेशन लागू कर दिया जाए। मतलब कि 2030 के बाद जितनी भी कारें हैं, बस है, मोटरसाइकिल है या फिर ट्रक है, सारी चीजें चलेंगी बिजली पर। जिससे होगा ये कि जो पेट्रोल डीजल है वो आम चलन से बाहर हो जाएगा। इसके बाद हमें तेल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा कई सौ अरब डॉलर का खजाना अरब देशों की जेब में ना जाकर हमारे ही देश की भलाई में इस्तेमाल होगा। लेकिन सरकार के इस प्लान में अब तक दिक्कत ये थी कि बिजली भी तो कहीं ना कहीं से बनाई जाएगी। अभी हमारे देश में ज्यादातर बिजली कोयला जलाकर बनाई जाती है, जिससे प्रदूषण भी फैलता है और आजकल कोयला बहुत महंगा हो गया है। तो बात फिर वहीं आ जाती। इसीलिए सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा का रास्ता अपनाया है। हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे जिनसे बनने वाली बिजली बेहद ही सस्ती होती है। इससे जनता को भी राहत मिलेगी, सस्ती बिजली मिलेगी तो, और साथ ही देश में प्रदूषण कम फैलेगा और अरबों डॉलर का खजाना बचेगा वो अलग से। और इसीलिए सरकार ने प्लानिंग ये करी है कि 10 न्यूक्लियर पावर प्लांट एक साथ बनाएंगे और इनके लिए जो कच्चा माल होता है या जो भी मशीनरी होती है उसे एक साथ बल्क में खरीदा जाएगा। क्योंकि अगर आप बल्क में खरीदते हैं तो आपको सारी चीजें सस्ती पड़ती है। इनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कम पड़ती है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि आप अपना घर बना रहे हैं, आपने शुरुआत में एक कमरा बनाया, फिर 6 महीने बाद दूसरा कमरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत ज्यादा पैसा भी लगता है। लेकिन अगर आप पूरा घर एक साथ बनाकर चलते हैं ना, तो उसमें समय कम लगता है और पैसे की भी बचत होती है। सरकार भी यही रास्ता अपना रही है, लेकिन फिर भी इसमें 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा आने वाला है। लेकिन यह खर्चा कुछ ही सालों बाद वसूल भी हो जाएगा। हालांकि आप सरकार के क्या इस प्लान से सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।